पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत है। इस चैनल में गौरा जी की आत्मकथा में क्या लिखे उसके बारे में हम समझते हैं। आज आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इसके बारे में गौरा जी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उनके मन में क्या है, ये सब समझेंगे। उसके लिए गौरा जी ने क्या किया, ये सब आज समझेंगे। गौरा जी अपनी आत्मकथा में ऐसे लिखते हैं, मनुष्य के संबंध में उसकी आर्थिक समस्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसमें कोई भी शक नहीं है। हर व्यक्ति को आर्थिक समस्या ही होती है, उसके बारे में वो हमेशा स्ट्रगल होता है। ऐसे उदाहरण हैं जब आदमी और औरत सम्मान और स्वतंत्रता के लिए अपने अपने जीवन दांव पर लगा देते हैं। युद्ध और आत्महत्या उस समय तक मनुष्य के जीवन में कोई स्थान नहीं रखते, जब तक कि उसके जीवन में रोटी और आराम से ज़्यादा महत्वपूर्ण मूल्य नहीं होते। साधारण पर हर मनुष्य, औरत या पुरुष, कोई भी हो, अपनी आर्थिक समस्या के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन जब उससे बढ़ कर के कोई समस्या आती है तब उसके बारे में वो स्ट्रगल होता है। तब होता है कभी कभी आत्महत्या करता है, कभी कभी आत्महत्या किसके लिए करता है, कुछ प्रस्ताव प्रेस्टेज के लिए आत्महत्या करता है या युद्ध के लिए। उधर अपनी आर्थिक समस्या से बढ़कर, उस समस्या से बढ़कर, अपने से आर्थिक समस्या से बढ़कर देश के बारे में या अपने मजहब के बारे में और अपने के बारे में बहुत सोचता है, तभी आत्महत्या या युद्ध होती है। फिर भी दैनिक जीवन में रोटी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दैनिक जीवन में रोटी बहुत महत्वपूर्ण है। जिनकी रोटी सुनिश्चित है वह उनकी अपेक्षा जिन्हें उसके लिए खोजना या लड़ना पड़ता है, कला या तकनीक के क्षेत्र में ज़्यादा तेज़ी से प्रगति करते हैं। कुछ लोगों को रोटी अधिक अलग आर्थिक समस्या नहीं होती, तब उसके मन में उसको कला के बारे में, आर्ट के बारे में सोचना शुरू करता है। मूलतः एक अफ्रीकी और एशियाई देशों का पिछड़ापन मूलतः उनके लोगों की सामाजिक सुरक्षा के अभाव के कारण है। गौरा जी कहते हैं अफ्रीका और एशियाई देशों का पिछड़ापन का मूलतः उनके लोगों की सामाजिक सुरक्षा के अभाव के कारण है। आधुनिक युग मनुष्यों की मौलिक समानता को स्वीकार करता है, इसलिए सामाजिक सुरक्षा सभी मनुष्यों को समान रूप से देने से बजाय इसके कि वह प्रतिस्पर्धा में और आगे निकलने वालों को ही मिले, मानवीय समाज का समुचित विकास होता है। स्पष्टतः पूंजीवादी देशों की तुलना में समाजवादी देशों में ज़्यादा शांति और प्रगति होती है। सामाजिक सुरक्षा दोनों में है, पर उनमें सुरक्षा के प्रकार के अंतर है। इसलिए आर्थिक समानता समय की पुकार है। समाजवादी देशों में जिन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा अपनाई है, भौतिक जागृति ज़्यादा आई है और निश्चित रूप से उन्होंने ज़्यादा आर्थिक समानता प्राप्त कर ली है। लेकिन उनकी उपलब्धि उनकी राजनीतिक तानाशाही के अधीन है। तानाशाही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विनाश कर देती है। नास्तिकता के सामने ये समस्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाए रखकर आर्थिक समानता कैसे प्राप्त की जाए। हमारा ध्येय स्वतंत्रता, समाज को एक साथ लेकर चलने का है। गौरा जी कहते हैं कि आर्थिक समस्या कैसे हल सकते हैं। एक तरफ पूंजीवादी कार्यक्रमों से, उस प्रकार के नीति निवासों से सबको एक प्रकार को जागृति दे सकते हैं, या मार्क्सवादी, उधर तो तानाशाही होती है, उधर तो समाजवादी, ये तो ये मार्क्सवादी विचारधारा में उसमें समाजवादी आशय बहुत आगे बढ़ा।
इसलिए वो आइडियालॉजी ऑफ सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी ये मार्क्सवाद में बहुत आगे हैं, लेकिन एक है वो तानाशाही, डिक्टेटरशिप। नास्तिकता इस प्रकार की डिक्टेटरशिप को विरोध करता है। व्यक्ति का स्वतंत्रता, फ्रीडम एंड फ्रीडम मोस्टली इन एथिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि किसी भी देश ने अभी तक राजनीतिक ढंग से समाजवादी समाज की स्थापना नहीं की है। सामान्य मान्यता यह है कि मार्क्सवाद अकेला समाजवाद का संवाहक है और लोकतंत्र पूंजीवाद का है। लेकिन हम पाते हैं कि गांधी ने लोकतंत्र के तरीके से समाजवाद की स्थापना का प्रयास किया। उनके रचनात्मक कार्यक्रम का 13वां का बिंदु आर्थिक बराबरी के लिए काम करना है। आर्थिक बराबरी पाने का सस्ता रास्ता जो उन्होंने सुझाया वह है ट्रस्टीशिप का, और यह ट्रस्टीशिप सिद्धांत इतना आदर्शवादी है कि वह व्यावहारिक हो नहीं सकता। सर्वोदय आंदोलन ने इस ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर सर्वाधिक प्रयोग किए, पर उसके सभी प्रयोग अतः पूरी तरह से असफल रहे। इसलिए अपन समाजवादी उपलब्धियों के लिए मार्क्सवाद ज़्यादा विख्यात है और ट्रस्टीशिप सिद्धांत अपनी असफलताओं के कारण या तो बहुत कम जाना जाता है या जाना ही नहीं जाता। उसकी बड़ी कमजोरियां उसी की गैर राजनीतिकता और अत्यधिक काल्पनिकता ही हैं। फिर भी लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद पा लेने की संभावना का संकेत तो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम 13वें बिंदु में है, और यही संभावना नास्तिकों को उस ओर आकृष्ट करती है। हम अनुभव करते हैं कि अगर ट्रस्टीशिप के स्थान पर लोकतांत्रिक तरीकों को उपयोग किया जाए, संभव है कि आर्थिक समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हानि पहुंचाए बिना मिल जाए। ये संबंध में सुधार करने की जरूरत है कि लोकतंत्र को आर्थिक समानता को समाज कानून बनाने की ओर से चला जाए। यह नास्तिक सोचते हैं कि अगर लोकतंत्र को तड़क भड़क रहित और दल रहित बना दिया जाए तो ये काम हो सकता है। गौड़ा जी कहते हैं आर्थिक समानता 3 प्रकार आते हैं। एक है पूंजीवादी तरीके, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आता है, उनके तरीके डिफरेंट हैं। दूसरा है मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट, तो उधर तानाशाही होता है, डिक्टेटरशिप। तीसरा है गांधी मार्ग। गांधी ने क्या किया, वो तो ट्रस्टीशिप को उधर रखा, लेकिन वो तो विफल हो गया। 3 तरीके के, पूंजीवादी, डिक्टेटरशिप, मार्क्सवादी, तीसरा है गांधीवादी। लेकिन गांधीवादी में राजनीतिक तरीका नहीं है, इसलिए उसे सफल है। इसलिए गौड़ा जी कहते हैं कि आर्थिक समानता कब आता है, सबको तो अच्छा सबका अच्छे है आर्थिक समानता, सबका अच्छे है आर्थिक समानता, लेकिन आर्थिक समानता डिक्टेटरशिप का अब तक क्या हुआ है, जिधर मार्क्सवादी गवर्नमेंट हैं उधर तानाशाही से आर्थिक समानता है, वो स्थापित हो गया। लेकिन तानाशाही में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए जब लोकतंत्र पद्धति से आर्थिक समानता करेंगे तो डेमोक्रेटिक मदद से, लोकतंत्र पद्धति से वो करेंगे तो ही डेमोक्रेसी में उधर सबको ये आर्थिक समानता संभव होता है। ऐसा गौड़ा जब हम लोकतंत्र की पद्धति को अपनाएंगे उधर ये स्वतंत्रता व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है वो वैसा ही रहेगा। इसलिए गौड़ा जी नास्तिकता को अपनाइए, उधर तो लोकतंत्र मसर रहना है, लोकतंत्र के विधान से हम आर्थिक समानता को हम हासिल कर सकते हैं। इस योजना के तहत नास्तिकों ने गांधी संघ का पहला सम्मेलन गुरुवाड़ा में किया।
इसलिए गौरा जी क्या किया, आर्थिक समानता को हासिल करने के लिए, स्थापित करने के लिए क्या किया। अपने जीवन में उन्होंने नास्तिकता के मार्ग में उधर तो आर्थिक समानता को स्थापना करना, उधर तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को हमको ऐसा ही रखना, व्यक्ति स्वतंत्रता को उधर तो वैसा रहना है। इसलिए स्वतंत्रता के रख करके इस योजना के साथ नास्तिकों ने गांधी संघ का पहला सम्मेलन गुरुवार में किया। गांधी का नाम इसलिए दिया कि इस बात पर जोर दिया जा कह सके कि मार्क्स ही नहीं, गांधी भी आर्थिक बराबरी चाहते थे। गौरा जी चाहते हैं कि केवल मार्क्स ही नहीं, साथ में मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी में मार्क्स ही नहीं बोले, गांधी भी उतना ही स्ट्रांग आर्थिक के बारे में। इसलिए गांधी के नाम पर गांधी संघ का स्थापना किया है। सम्मेलन से रचनात्मक कार्यक्रम के 13वें बिंदु पर जोर दिया। सम्मेलन का आयोजन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मुजला रामाराव और के भुजंगभूषण राव थे। अखिल भारतीय बुद्धिवादी संगठन के अध्यक्ष एस रामनाथन और एस जगन्नाथन मद्रास से आने वाले उन प्रमुख मेहमानों में थे जिन्होंने विचार विमर्श में भाग लिया। समस्या को हल करने में हैदराबाद के कोदाड़ नारायण राव ने मदद की। सम्मेलन की सफलता का श्रेय उनको जाता है जो आर्थिक समानता पाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके विकसित करने में रुचि रखते थे। पहले आर्थिक समानता का जो कार्यक्रम गौरा जी ने लिया, गौरा जी ने जिसका लिया आर्थिक समानता में, पहले गुरुवाड़ा शहर में वे आर्थिक समानता के गांधी संघ के नाम पर आर्थिक समानता का सम्मेलन किया। ये सब लोग जिनके बारे में गौरा जी बोले वे सब उपस्थित थे। इसी काम को जारी रखने के लिए हमने, गौरा जी बोलते हैं हमने, बाद में वार्धा में जे.सी. कुमारप्पा की अध्यक्षता में आर्थिक समता मंडल संगठित किया। पहले गांधी संघ पे नाम लिखे, उसके बाद आर्थिक समता मंडल जे.सी. कुमारप्पा, ये इकोनॉमिस्ट, आर्थिक समता अध्यक्षता में एक जे.सी. कुमारप्पा की अध्यक्षता में आर्थिक समता मंडल संगठित किया। मैं सेक्रेटरी था, गौरा जी सेक्रेटरी थे। कमिटी में थे डी.जे. अचेकर, टी.के. बंग, सुरेश राम और बसंत नागुलकर। हमने आर्थिक समानता पाने के लिए लोकतंत्र को शान शौकत और पार्टी बंदी से मुक्त करने का निर्णय लिया। आर्थिक समानता के लिए एक है लोकतंत्र का पद्धति, शान शौकत और पार्टी बंदी में मुक्त करने का है। ऐसा नास्तिक विचारों और कार्यकर्ताओं को फैलाने के लिए हमने एक पत्रिका निकालने का निर्णय कर लिया। आर्थिक समानता उसको हासिल करने के लिए उसके कार्यक्रम में एक लिया, एक प्रिंटिंग प्रेस रखना चाहते हैं, एक पत्रिका निकालना चाहते हैं। एक छोटी सी ट्रेडिल मशीन ली, लावने ने मद्रास जाकर प्रेस की ट्रेनिंग ले ली। पटमटा में हमने प्रेस शुरू कर दिया। मेरे बच्चे विजयम, समरम, मैत्री और विद्या तथा पटमटा गांव के अन्य सहयोगी प्रेस में काम करते थे। मैं स्वयं तेलुगु प्रसाद और संघों का संपादन बना। इस पत्रिका में हम नास्तिक विचारों और कार्यक्रमों के छापते थे। जनता की सार्वजनिक मदद से प्रेस खरीद गया था और जनता के सहयोग से ही चलता था। 5 साल बाद हमने पत्रिका का नाम बदलकर आर्थिक समता का नाम दिया और संपादक हो गए लवणम। जब प्रेस काफ़ी पुराना हो गया तो पुदुटूर के श्री रंगप्पा उसे अपने सादे प्रेस में छापने लगे। उन्होंने नास्तिकता पर हमारी पुस्तकें छापकर भी हमारे काम में मदद की। इस प्रकार इस कार्यक्रम में नास्तिकता के प्रचार में और आर्थिक समानता के प्रचार में और उसके सक्रिय भाग पहले पटमटा में संगम पेपर आया, उसके बाद प्रद्युटूर से भी संगम पेपर आया और नास्तिकता के बारे में कुछ बुक्स भी उधर से प्रिंट हुए। उसके लिए रंगप्पा जी प्रद्युटूर में उन्हें सहयोगी दिया। हमने एक हिंदी मासिक भी निकाला, उसका नाम था इंसान। हमारा उद्देश्य
उत्तर के हिंदी राज्यों में संपर्क बनाने का था। बाद में पत्रिका बंद हो गई। अब हमारी एक अंग्रेजी मासिक पत्रिका है, नाम है दी एथिस्ट। यह दुनिया भर में जाती है। लावण 1 साल तक काकीनाडा में सीवी के राव के स्थान पर रहे। वे वहाँ सारथी पत्रिका के प्रकाश में मदद करते थे। सारथी ने आर्थिक समानता के सिद्धांतों का स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार लावण क्या किया, पुदुट्टी में रंगप्पा का एक साथ थे। उसके बाद काकीनाडा में सीवी के राव के साथ गए। उधर सारथी पेपर में हिस्सा दिया। सारथी पेपर आर्थिक समानता के बारे में बहुत प्रचार किया। इस प्रकार नास्तिकता गौरा जी के साथ जो ये गौरा जी नास्तिकता के बारे में, आर्थिक समानता के बारे में क्या किए, किस प्रकार का प्रचार किया, कौन का क्या क्या किया, कौन से मार्ग पर किया, ये सब गौरा जी इधर बताते हैं। यद्यपि हम प्रेस, पत्रिका और नास्तिक विचारों के फैलाव में जुटे थे, हम रचनात्मक कार्य नहीं छोड़ा था। शहर के किनारे होने के कारण मुजनूरों और पटवाड़ा के कामों में अंतर था। बेरोजगारी और गरीबी विकासशील दृश्य में जहाँ सामाजिक सुरक्षा नहीं है, शहरी क्षेत्रों की सामान्य समस्या है। लेकिन पटवाड़ा में हमें नई समस्या का सामना करना पड़ा। वह थी झोपड़पट्टी वाले अछूतों की। उनकी झोपड़ी आवासों से बेदखली। कारण था कि शहर का नया नियोजन था या कि जमीन का वास्तविक मालिक कोई धनी आदमी था। समस्या हमारे सामने आई। मैंने नगर पालिका और सरकार के संपर्क किया और वैकल्पिक जगह की मांग की। उनका कहना था कि इस काम के लिए पैसा नहीं है। मेरी पत्नी और मैंने विस्थापित लोगों को विशाल उपयुक्त एक सड़क पटरी पर बसा दिया। नगर पालिका ने हमारे काम को गैर कानूनी और गलत बताया। हमारा साधारण उत्तर था कि यह दखल नैतिक था। जब कानून और नैतिकता के विरोध में हो तो कानून के बजाय नैतिकता को मानना चाहिए। कानून आदमी के लिए है, जिंदगी के लिए तो कानून को बदल देना चाहिए। दखल लेने वाले लोगों को इसके भारी मदद मिली। जब गौरा जी पटवाड़ा आए, विजयवाड़ा के बगल में थे। विजयवाड़ा में विजयवाड़ा शहर में एक सड़क के एक सड़क है, छोटी सड़क है, उसके बगल में गरीब वालों के अछूतों की झोंपड़ी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस सड़क को विस्तार करना चाहते थे। इसके अलावा जिस स्थल में ये अछूत लोग अपने झोंपड़ों पर थे, झोंपड़े में थे, वो तो झोंपड़ों को निकाल देना चाहते थे। किधर जाएंगे वे गरीब लोग, उसका आवास नहीं है। तब गौरा जी क्या किए, सड़क को तो विस्तार करना है, ये जरूरत है। नगर पालिका के अधिकारियों से वे गए, बोले हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उन लोगों को उधर से जाना है, छोड़ कर जाना है। किधर जाएंगे? इसलिए गौरा जी और शास्त्री गौरा जी क्या किए, उन लोग करके और एक प्रेस पे, सड़क तो बहुत बड़ा है, उसके बगल में, सड़क के बगल में झोंपड़े लगाए। नगर पालिका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बोले ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी, ओके गैर कानूनी है, सड़क के बगल में झोंपड़ी लगाना गैर कानूनी। लेकिन नैतिकता क्या है? जिनको जहां ठहरते हैं उधर से उनको निकाल दिया, उनको तो जगह नहीं दिखाई। ये भी मानव है, किधर रहेंगे? दिखाओ एक स्थल, एक जगह दिखाओ उनको रहने के लिए। जब कानून और ये नैतिकता आता है, ये दोनों में नैतिकता को क्या है? मनुष्य को घूमने टहलने के लिए एक जगह चाहिए। सिंपली उनको निकाल देने से कैसा? वे भी मनुष्य हैं, किधर रहेंगे? ऐसा ही गौरा जी बोले, जिधर गए कानून और नैतिकता का जो संघर्ष आता है, हम नैतिकता के पक्ष में होना है। तब जब गौरा जी उन झोंपड़ी वालों के पक्ष में थे, उससे पब्लिक से बहुत सपोर्ट आ गया।
हमारे सभी बच्चों का दृष्टिकोण मानवतावादी है। शादियों के सामने में उन्हें जाति बंधन नहीं माने। लावण्य ने एक अछूत लड़की से शादी की। विवाह सेवाग्राह में ईश्वर का नाम लिए बिना नास्तिक तरीके से हुआ था। इसके पहले मेरी बेटी मनोरमा ने अर्जुन राव से वहीं पर विवाह किया था। शिक्षा के बाद बच्चों के काम की समस्या थी, वे नौकरी का काम नहीं कर चाहते थे। इसलिए मेरी दूसरी बेटी मैत्री ने हेमलता लवंग के साथ और पटमड़ा के नासिक केंद्र पर बच्चों का स्कूल खोल दिया। नाम रखा वासव्य स्कूल। वासव्य शब्द तेलुगु के 3 शब्दों और वास्तविकता, संघ दृष्टि और व्यक्तित्व, इसके प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया। नासिकता इन्हीं 3 गुणों को विकास की इच्छुक है। वासव्य स्कूल के बच्चों को जाति सूचक शब्द छोड़ने होते थे। छात्रों के माता पिता हमारी मदद करते थे और अप्रत्यक्ष रूप से जातीयता के विरुद्ध शिक्षित होते थे। यह बड़ा आनंददायक अनुभव था। ये सब गौरा जी अपने जीवन में किस प्रकार के संगठन हुए सभी बताए। आर्थिक समानता के बारे में गौरा जी ने बहुत किया, कई सत्याग्रह किए, कई सत्याग्रह अपने जीवन में। कितना नहीं, आर्थिक समानता के लिए उन्होंने कई प्रकार के कार्यक्रमों को ले लिया। ये इधर आज मैं समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में और एक जो सब्जेक्ट पर गौरा जी ने क्या लिखा अपने जीवन के बारे में समझेंगे। अब तक विदा लेता हूँ। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।